तो दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक जापानीज हॉरर सस्पेंस मूवी को देखा था जिसका नाम है द सामेजिमा इंसिडेंट। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और मेरे को ये मूवी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। IMDb ने इसे 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। दोस्तों ये मूवी सस्पेंस से भरी हुई है, मतलब इस मूवी को देखते हुए हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है और इसलिए मेरे हिसाब से ये मूवी एक मस्ट वॉच है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द सामेजिमा इंसिडेंट मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। सीन यहाँ से जाता है नाना नाम की एक लड़की पे जो काम से घर जा रही थी। नाना फोन पे फूमी नाम की लड़की से बात कर रही थी और हमें पता चलता है कि नाना आज रात को अपने 5 दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर पार्टी करने वाली है, क्योंकि वो लोग कोरोना वायरस की वजह से घर से बाहर पार्टी नहीं कर सकते। फूमी से बात करने के बाद नाना अपने भाई ओनी चैन से बात करती है और आज रात को वो नाना से मिलने के लिए आ रहा था। इस सब के बाद नाना अपने घर पहुंचती है, फ्रेश होती है और बियर लेके अपने दोस्तों की पार्टी को ज्वाइन करती है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। नाना के दोस्तों का नाम होता है यूकी, रेओ, रिन और फूमी, पर एक दोस्त अभी तक मिसिंग थी जिसका नाम है अयूमी। पार्टी में यूकी सबको एक पैरानॉर्मल वीडियो दिखा रहा था, पर अचानक ही नाना को अपने पीछे एक आत्मा दिखाई देती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। अब सब लोग अपनी जॉब वगैरह की बातें करने लगते हैं और फिर नाना पूछती है कि अयूमी अब तक पार्टी में क्यों नहीं आई। अब किसी को नहीं पता था कि अयूमी कहाँ पर है, पर अब हमें पता चलता है कि एक दिन पहले अयूमी, रिन और यूकी एक हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। ये बात पता चलते ही नाना को एक और बार वो आत्मा दिखाई देती है और वो डर जाती है और फिर अचानक ही अयूमी वीडियो कॉल में आ जाती है। अयूमी का कैमरा ऑफ था और फिर अयूमी की फोटो फ्लिकर होने लगती है। अचानक ही वीडियो ऑन हो जाती है और वो सब लोग अयूमी को बेड पे लेटा हुआ देखते हैं, पर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अयूमी का मुंह सिला हुआ था और उसकी आंखें डिमोनिक थी। वीडियो में अब अयूमी का बॉयफ्रेंड सामने आता है जो वीडियो बना रहा था और वो सब लोगों पे गुस्सा करने लगता है। अयूमी का बॉयफ्रेंड बोलता है कि अयूमी को शराब ने मार डाला है और ये सारी गलती यूकी और रिन की है। इसके बाद एक अनजान शक्ति अयूमी के बॉयफ्रेंड को भी मार डालती है और कैमरा बंद हो जाता है। सब लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो लोग पुलिस को फोन लगाते हैं, पर किसी के फोन में सिग्नल नहीं था। सब लोग डरने लगते हैं और नाना पूछती है कि आखिर रिन, यूकी और अयूमी कल कहाँ पर गए थे। अब रिन बताती है कि कल वो लोग एक कर्स्ड घर में गए थे, पर वहां पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। अयूमी को उस जगह पे एक आत्मा दिखाई दी थी, पर यूकी और रिन ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था। ये जानने के बाद नाना उस कर्स के बारे में पूछती है और रिन डरते हुए बताती है कि उस कर्स को सामेजिमा इंसिडेंट कहते हैं। उस कर्स का नाम लेते ही सबके घर की लाइट कट हो जाती है और सबकी स्क्रीन ग्लिच कर कर अटक जाती है। नाना बुरी तरीके से डर जाती है और वो अपने फोन की टॉर्च जलाकर घर का फ्यूज चेक करने के लिए जाती है। फ्यूज को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसके बाद नाना को घर के फ्रंट डोर से आवाजें आने लगती है। नाना पीकिंग होल से बाहर झांक कर देखती है और उसे एक डिमोनिक आंख घर के बाहर दिखाई देती है। वो तुरंत ही दरवाजा लॉक कर देती है और वापस घर के अंदर भाग जाती है, पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे सिर्फ काले बादल दिखाई देते हैं और इसका मतलब नाना अब अपने घर के अंदर फंस चुकी है। अब अचानक ही उसके दोस्तों की आवाजें आने लगती है और नाना देखती है कि यूकी, फूमी और रियो के कैमरे ठीक हो गए हैं और वो तीनों भी अपने घर के अंदर कैद हो गए थे। रिन का कैमरा अभी भी ग्लिच कर रहा था, पर अब सबको रिन के पीछे एक काली शक्ति दिखाई देती है। सब लोग रिन को भागने के लिए बोलते हैं, पर जैसे ही रिन का कैमरा ठीक होता है एक काली शक्ति रिन को पकड़ लेती है और उसका कैमरा जमीन पे गिर जाता है।
सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि रिन मारी गई है और अब नाना को अचानक ही सबके पीछे वही भयानक शक्ति दिखाई देती है और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं वो शक्ति गायब हो जाती है। नाना को अब अपने क्लोजेट से आवाजें आती हैं और जब वो जाके चेक करती है तो उसे एक बांसुरी मिलती है जो अपने डब्बे से बाहर निकल गई थी। नाना बांसुरी को वापस रखती है और वो वापस अपने दोस्तों के पास चली जाती है। अब सब लोग यूकी पर भी गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि वो भी रिन और अयूमी के साथ उस कर्स्ड घर में गया था। सब लोग यूकी से पूछते हैं कि आखिर सामेजिमा इंसिडेंट क्या है, पर यूकी बोलता है कि किसी को नहीं पता कि ये सामेजिमा इंसिडेंट क्या है क्योंकि जिसको भी सामेजिमा इंसिडेंट के बारे में पता चलता है वो मारा जाता है और इसलिए कोई भी सामेजिमा इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करता। यूकी बताता है कि एक लड़का जो सामेजिमा इंसिडेंट की वजह से मारा गया था उसने मरने से पहले उस इंसिडेंट के बारे में अपनी वेबसाइट पे लिख दिया था और उस वेबसाइट को देखने के बाद ही यूकी और बाकी लोग उस कर्स्ड घर में गए थे और उस वेबसाइट के हिसाब से सामेजिमा इंसिडेंट उसी कर्स्ड घर से स्टार्ट हुआ था। यूकी अब सब लोगों से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और वो अपने कमरे से बाहर चले जाता है, जिसके बाद यूकी का कॉल कट हो जाता है पर सरप्राइजिंगली सबके फोन में नेटवर्क वापस आ जाते हैं। नाना अब तुरंत ही सामेजिमा इंसिडेंट के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है और इंटरनेट पे हर जगह यही लिखा हुआ था कि कभी भी सामेजिमा इंसिडेंट के बारे में बात मत करना। अब तभी रिन के कमरे की लाइट जलती है और बिल्डिंग की एडमिनिस्ट्रेटर कमरे के अंदर आती है। वो कमरे में इसलिए आई थी क्योंकि लैपटॉप में से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फूमी अब उस औरत को बता देती है कि वो सब लोग सामेजिमा इंसिडेंट के कर्ज के अंदर फंसे हुए हैं और रिन मर चुकी है। फूमी उस औरत से मदद मांगती है पर उस औरत को किसी की भी बातों पे यकीन नहीं होता क्योंकि कमरे में किसी की भी लाश नहीं होती। उस औरत को लगता है कि ये सारे बच्चे नशे में हैं और इसलिए वो बच्चों को धमकियां देती है और कॉल कट कर कर वहां से चली जाती है। नाना अब इंटरनेट को फिर से देखती है और उसे एक बात समझ में आती है कि जिस भी इंसान को सामेजिमा इंसिडेंट के बारे में पता चल रहा है वो मारा जा रहा है। नाना अब अपने दोस्तों से बात करके ये कंक्लूजन निकालती है कि ये कर्ज एक वायरस की तरह है और जैसे ही रिन ने कर्ज का नाम सबको बताया था वैसे ही सब लोगों को कर्ज लग गया था और इसलिए ही इंटरनेट पे हर जगह लिखा है कि कभी भी सामेजिमा इंसिडेंट के बारे में बात मत करना क्योंकि जो भी उसके बारे में बात करता है वो मारा जाता है। अब तभी यूकी का कैमरा ऑन होता है पर यूकी अब अपने घर के अंदर नहीं था और वो एक्चुअली में उसी कर्स्ड घर में पहुंच गया था। यूकी अब सब लोगों को बोलता है कि अपने कमरों से बाहर मत निकलना और सब लोग अब यूकी से पूछते हैं कि आखिर ये कर्ज स्टार्ट कैसे हुआ था। यूकी अब बताता है कि 20 साल पहले सामेजिमा नाम का एक लड़का उस कर्स्ड घर में रहता था। वो आदमी लड़कियों का रेप करके उनकी वीडियो इंटरनेट पे डालता था और एक दिन कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। सजा के तौर पर उन लड़कों ने सामेजिमा को बुरी तरीके से मार डाला और मर्डर की वीडियो इंटरनेट पे डाल दी। वो वीडियो वायरल हो गई और पूरे जापान को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि सामेजिमा नाम का रेपिस्ट मारा गया। पर इसके बाद उन लड़कों ने और ज्यादा पापी लोगों को पकड़ना शुरू किया और उन्होंने 7 क्रिमिनल्स को उस घर में एक एक कर बुरी तरीके से मार डाला। उन मर्डर्स के होने के बाद वो सारे लड़के अचानक ही एक एक करके मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे और एक भयानक श्राप का जन्म हुआ जिसको सामेजिमा इंसिडेंट का नाम दिया गया और जिसको भी उस श्राप के बारे में पता चलता है वो लोग मारे जाते हैं और इसलिए ही कोई भी अब सामेजिमा इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करता। अब कहानी बताने के बाद यूकी को क्लोजेट से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो जाके चेक करता है तो एक आत्मा उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और यूकी का कॉल कट हो जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि यूकी भी मर चुका है और अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद नाना इंटरनेट पे उस कर्स्ड बिल्डिंग के बारे में सर्च करती है जहाँ पे मर्डर्स हुए थे और लकीली उसे वो वाली वेबसाइट मिल जाती है जिसके बारे में यूकी ने बताया था। उस वेबसाइट पे सामेजिमा इंसिडेंट की रियल फोटोज थी जिसमें बहुत सारी लाशें और खून था।
वेबसाइट पे आखिरी फोटो एक बंद दरवाजे की थी जिसके अंदर सामेजीमा को मारा गया था। और नाना को अब याद आता है कि यूकी और रिन ने बताया था कि आयुमी ने एक कमरे को खोला था। नाना समझ जाती है कि आयुमी ने सामेजीमा के कमरे को खोला होगा और अगर वो लोग उस कमरे को किसी तरीके से वापस बंद करते तो शायद कर्ज रुक जाए। पर ये काम आखिर वो लोग करेंगे कैसे, क्योंकि वो सब घर के बाहर नहीं निकल सकते। अब तभी नाना को ओनी चैन का कॉल आता है और वो फोन उठाती है और ओनी चैन नाना से मिलने के लिए आ गया था। वो बाहर गेट पे खड़ा था और नाना अब तुरंत ही बाहर जाती है। नाना गेट खोलती है पर तभी ओनी चैन फोन पे बोलता है कि वो गेट खोलकर नाना के कमरे में आ गया है। नाना ये बात सुन के बुरी तरीके से डर जाती है और वो वापस कमरे में जाती है और उसे ओनी चैन कहीं भी नहीं दिखाई देता। नाना अब अच्छी तरीके से समझ जाती है कि वो और उसके दोस्त अब असली दुनिया में नहीं है और वो ओनी चैन को अब वीडियो कॉल पे ले लेती है। नाना अब ओनी चैन को बताती है कि वो भी अपने कमरे में ही है, पर ओनी चैन को यकीन नहीं होता और वो बुरी तरीके से चौंक जाता है जब नाना ओनी चैन को वीडियो कॉल पे अपना कमरा दिखाती है। नाना अब ओनी चैन और अपने दोस्तों को बताती है कि वो सब लोग एक पैरेलल दुनिया में फंस गए हैं। अब अचानक ही फूमी डर के मारे ओनी चैन को सामेजीमा कर्ज के बारे में बता देती है और फूमी बोलती है कि कर्ज को खत्म करने का एक ही रास्ता है, पर किसी को उस कर्ज्ड घर में जाना होगा और एक दरवाजे को बंद करना होगा। नाना फूमी को ओनी चैन को कुछ भी बताने से मना करती है क्योंकि वो अपने भाई को कर्ज नहीं देना चाहती थी, पर ये सब जानने के बाद ओनी चैन सबकी मदद करने के लिए मान जाता है। नाना ओनी चैन को रोकने की कोशिश करती है पर ओनी चैन उस कर्ज्ड घर में जाने के लिए निकल जाता है। ओनी चैन के जाने के बाद नाना फूमी पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसकी वजह से अब ओनी चैन को भी कर्ज लग गया है। पर लड़ाई करते करते सब लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। अब रेयो की वीडियो ग्लिच करने लगती है और वो एक बेसबॉल बैट को उठाकर आवाज को चेक करने के लिए जाता है। रेयो देखता है कि उसका फ्रिज का गेट खुला हुआ है और वो जैसे ही गेट को बंद करता है फ्रिज के पीछे से निकलती है वो भयानक आत्मा। रेयो डर के मारे जमीन पे गिर जाता है और उसका बैट भी हाथ से छूट जाता है और इन द एंड वो आत्मा रेयो को भी मार डालती है। फूमी और नाना रोने लगते हैं और अब फूमी को आवाजें आने लगती है, मतलब अगला नंबर मरने का फूमी का है। अब तभी ओनी चैन का फोन आता है और वो उस कर्ज्ड घर पे पहुंच गया था। ओनी चैन अब घर की तरफ बढ़ता है और नाना वेबसाइट पे देखती है कि सामेजीमा के कर्ज्ड कमरे तक पहुंचने के लिए ओनी चैन को सारे के सारे कमरों में जाना होगा जहां पर मर्डर हुए थे, वरना ओनी चैन कर्ज्ड कमरे तक नहीं पहुंच पाएगा। नाना ये बात ओनी चैन को बताती है जो घर में घुसता है। नाना अब ओनी चैन को गाइड करती है कि उसे किस किस रास्ते से आगे बढ़ना है और ओनी चैन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ओनी चैन एक एक करके सारे मर्डर वाले कमरों में जाता है जहाँ पे अभी भी मर्डर वाला सामान रखा हुआ था, पर हर कमरे में ओनी चैन को दीवारों पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। उन दीवारों पे असल में 7 डेडली सिंस लिखे हुए थे और नाना समझ जाती है कि उस घर में जिन 7 लोगों को मारा गया था वो सारे लोग 7 डेडली सिन से रिलेटेड थे, मतलब उन लोगों ने कोई ना कोई पाप किया था जो 7 डेडली सिन में गिना जाता है। अब एक एक करके ओनी चैन आगे बढ़ता है पर अब रास्ते में उसे वो भयानक आत्मा दिखने लगती है। ओनी चैन घर में भागता है और वो भागते भागते सारे कमरों में जाता है, पर वो भयानक आत्मा ओनी चैन का पीछा नहीं छोड़ती और दूसरी तरफ फूमी के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ओनी चैन को भागते भागते अब यूकी की लाश भी मिलती है, पर वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती और दूसरी तरफ फूमी पूरी तरीके से हार मान जाती है और वो एक बांसुरी बजाने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि वो मरने वाली है। फाइनली एंड में ओनी चैन को कर्स्ड दरवाजा मिल जाता है और वो जैसे ही उसे बंद करता है फूमी का कॉल कट हो जाता है, मतलब वो भी मारी गई। फूमी के जाने के बाद नाना ओनी चैन को देखती है जो अब एक छोटी सी जगह में कैद हो गया था। ओनी चैन अब डर के मारे दीवारें पीटने लगता है और नाना को ओनी चैन की आवाज अपने घर के बाहर से सुनाई देती है। नाना समझ जाती है कि ओनी चैन उसके घर के बाहर आ गया है और वो तुरंत ही जाके दरवाजा खोलती है,
और दरवाज़ा खुलते ही घर के अंदर गिरती है ओनी चैन की लाश। मतलब उस आत्मा ने ओनी चैन को भी मार डाला। नाना अब बुरी तरीके से डर जाती है और वो समझ जाती है कि उनका प्लान काम नहीं किया, और अब जो गेट के बाहर काले बादल होते हैं उनमें से निकलती है वो डिमोनिक आत्मा, जो एंड में नाना को भी बुरी तरीके से मार डालती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उस खड़ूस औरत को दिखाया जाता है जिसको घर के बाहर से कुछ आवाजें आती है, और हम लोग समझ जाते हैं कि अब वो औरत भी कर्स्ड है और अब मरने का नंबर उसका है। मतलब ये कर्ज ऐसे ही चलता रहेगा और जिसको भी सामेजिमा इंसिडेंट के बारे में पता चलेगा वो बंदा मारा जाएगा, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द सामेजिमा इंसिडेंट मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, ट्विटर का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।